दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ जिस मुद्दे को लेकर सोनम वांगचुक 18 दिन से अनशन पर हैं, उस मुद्दे को लेकर हमारे मीडिया एंकरों के पास, डिकोड करने वालों के पास, पाठशाला चलाने वालों के पास, आर पार करने वालों के पास मोदी सरकार को डिफेंड करने के लिए जब कोई लॉजिक नहीं बचा है तो क्या खेल खेला जा रहा है। आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो सुधीर चौधरी जैसे एंकरों ने उस आंदोलन को नकली आंदोलन बताया था। अपने रिपोर्टर्स को बीजेपी समर्थक किसानों के पास भेजते थे, जहां वो बोलते थे कि असली किसान तो खेत में खेती कर रहे हैं, दिल्ली में तो नकली किसान बैठे हैं। इस तरह का खूब प्रचार किया गया। लेकिन अब की बार चूंकि मामला पेपर लीक से जुड़ा है, मोदी समर्थक भी धर्मेंद्र प्रधान के काम से खुश नहीं है। वो भी चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। तो हमारे मीडिया एंकरों के पास ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई तर्क नहीं है कि मोदी सरकार को डिफेंड कर सके। इसलिए मुद्दे की बजाय प्रोटेस्ट करने वालों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुद्दे का यहां जिक्र नहीं है, यह कहने की हिम्मत नहीं है कि गलत मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए धरने पर बैठे हैं। यह कहने का कोई साहस किसी पत्रकार के पास नहीं है, किसी मीडिया एंकर के पास नहीं है, क्योंकि मुद्दा असली है। कई छात्रों की जान चली गई सरकार की नाकामी की वजह से। नीट पेपर लीक हुआ, खुद मंत्री जी ने गलती मानी, लेकिन जवाबदेही किसी की तय नहीं हुई। उसी को लेकर सोनम वांगचुक जब अनशन पर है तो अब क्या खेल खेला जा रहा है। मोदी सरकार से यह सवाल करने की बजाय कि जब मुद्दा असली है, जब वाकई शिक्षा मंत्री की नाकामी है, तो आप बात क्यों नहीं करते। देश के एक महान व्यक्ति अनशन पर बैठे हैं तो सरकार बातचीत का दरवाजा क्यों नहीं खोलती। कम से कम बातचीत की पहल तो करनी चाहिए, उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए। कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ाना चाहिए मोदी सरकार को। तो मोदी सरकार पर कुछ बोलने की बजाय सुधीर चौधरी ने क्या बकवास की है, जिस पर अभिजीत दिपके ने जवाब दिया है। देश के बुद्धिजीवी मीडिया एंकरों को सुना रहे हैं। मीडिया एंकरों को क्या टास्क दिया गया है, कट कॉपी पेस्ट वाली भाषा आपको दिखाएंगे। पहले इस पूरे मुद्दे को लेकर योगेंद्र यादव क्या कहते हैं, जरा सुनिए। पिछले 2 दिन से देश भर से फोन आ रहे हैं, संदेशे आ रहे हैं, आप सोनम वांगचुक को मना लीजिए कि वो अपनी भूख हड़ताल वापस ले लें। सोनम का कहना है कि अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, इस मांग से सहमत हैं, तो आप मुझ पे दबाव क्यों बना रहे हैं, सरकार पे दबाव क्यों नहीं बनाते। बात तो सही है। 17 दिन हो गए गांधी के देश में गांधी के तरीके से एक आदमी बैठा है, कुछ नहीं खा रहा है, सिर्फ एक सवाल उठा रहा है, और सरकार मंत्री को बर्खास्त करना तो छोड़ दीजिए, बात भी नहीं कर रही है। तो अब ये मामला सोनम वांगचुक और सरकार के बीच का नहीं है, ये आपका और मेरा मामला है। हमें कुछ करना होगा। जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों ने एक कॉल दी है कि 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च किया जाएगा। आप जहां भी हैं, दिल्ली पहुंचिए, जंतर मंतर पहुंचिए, इस मार्च को ज्वाइन कीजिए, और तब तक जहां हैं, जो कर सकते हैं, इस आंदोलन के समर्थन में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज दर्ज करवाइए। तो योगेंद्र यादव का यह बयान सवाल उठाता है कि दबाव सरकार पर क्यों नहीं बनाया जा रहा। हालांकि सोनम वांगचुक को लेकर जो सलाह दी जा रही है, जो अपील की जा रही है, वो उनके शुभचिंतक है। उन्हें मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार ईगो से भरी है। ईगो का एक इतिहास रहा है। विपक्ष की आवाज उठाने पर, जनता की आवाज उठाने पर ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि मोदी सरकार झुकी हो, किसी मंत्री का इस्तीफा लिया गया हो। इतिहास में ऐसा होता था, लेकिन अब मोदी सरकार के मंत्री खुद अहंकार में कहते हैं। राजनाथ सिंह का एक बार बयान सामने आया था कि ये मोदी सरकार है, यहां पर इस्तीफे नहीं होते। जब इस तरह की धारणा, इस तरह के विचार सरकार के हैं, तो सरकार से उम्मीदें बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी है। इसीलिए सोनम वांगचुक के प्यार में, उनकी चिंता में लोग अपील कर रहे हैं कि कृपया आप अपना अनशन तोड़ दें। यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जिन लोगों के लिए आप अनशन कर रहे हैं, जिन छात्रों के लिए आप अनशन कर रहे हैं, कितने हजार छात्र जंतर मंतर पहुंचे हैं, यह भी अपने आप में एक सवाल है कि क्या जनता ने आवाज उठाना बंद कर दिया है। जब 18 दिन से सरकार ने बातचीत का कोई दरवाजा नहीं खोला है और ज्यादा जन समर्थन भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए सोनम वांगचुक से अपील की जा रही थी कि आप कृपया अपना अनशन तोड़ दें। लेकिन दोस्तों, मीडिया की क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, सोनम वांगचुक की बहुत लोगों को चिंता है, लेकिन इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए। क्या मोदी सरकार की इस बात को लेकर आलोचना नहीं होनी चाहिए कि देश की एक महान हस्ती ने अपने प्राण दांव पर लगा दिए हैं और आप बातचीत तक करने को तैयार नहीं है। हर मीडिया एंकर को, हर बुद्धिजीवी को यह सवाल करना चाहिए, लेकिन हमारे मीडिया एंकर मस्खरी वाली पत्रकारिता पर उतर आए हैं। सुधीर चौधरी, जो चैनल जनता के टैक्स के पैसे से चलता है, डीडी न्यूज पर डिकोड करते हुए क्या कहते हैं, मोदी सरकार से कोई सवाल करने की बजाय अभिजीत दिपके पर सवाल उठा देते हैं। और क्या कहते हैं, एक के बाद एक 2 पोस्ट उन्होंने की है और अभिजीत दिपके पर टारगेट किया है। और क्या बोला है सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके पर,
अपने कार्यक्रम में जो बोला सुधीर चौधरी ने, अभिजीत दीपके पर टारगेट करते हुए सुधीर चौधरी कहते हैं, पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को बचाने की एक मुहिम चल रही है। कुछ छोटे मोटे फिल्मी कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और नेताओं ने यह कहते हुए अपने वीडियो और पोस्ट अपलोड किए हैं कि वो नहीं चाहते कि सोनम वांगचुक की ऐसे ही भूख हड़ताल करते हुए जान चली जाए। यानी जो कलाकार चिंता जता रहे हैं, जैसे कि ओमी वैद्य ने पोस्ट किया, अभय देओल ने पोस्ट किया, उन्हें छोटे मोटे कलाकार बता रहे हैं सुधीर चौधरी। क्या किसी पत्रकार की नज़र में कोई कलाकार छोटा या मोटा होता है? क्या कोई कलाकार बड़ा या छोटा होता है? कलाकार तो कलाकार होता है। जिन कलाकारों ने जनता के मुद्दे पर आवाज उठाई है आज के दौर में, वो बड़े दिल वाले कलाकार कहलाएंगे। आगे सुधीर चौधरी बकवास करते हुए कहते हैं, वो नहीं चाहते कि सोनम वांगचुक की ऐसे ही भूख हड़ताल करते हुए जान चली जाए। ये देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि भारत के लोग सोनम वांगचुक और कोकरोच जनता पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन को एक बड़ा मुद्दा बनाएं और सरकार पर दबाव डालें कि वो सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का संज्ञान ले और सोनम वांगचुक की मांगों को मान ले, ताकि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल समाप्त हो जाए। सोनम वांगचुक 59 साल के हैं और उन्हें भूख हड़ताल करते हुए 17 दिन बीत चुके हैं और अब उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। इसमें हमारा मानना यह है कि इस देश में कोई नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक की जान चली जाए, लेकिन वांगचुक की जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है कोकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दीपके। यानी ये कहने की बजाय कि मोदी सरकार बातचीत के जरिए सोनम वांगचुक की जान बचा सकती है, या सवाल उठाने की बजाय कि सरकार कोशिश नहीं कर रही, अभिजीत दीपके पर ट्रोलर्स वाली भाषा में टारगेट करते हैं सुधीर चौधरी। आगे कहते हैं, सोनम वांगचुक शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनका वजन लगभग 8.5 किलो कम हो चुका है और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भी काफी गिर चुका है। अभिजीत दीपके अगर सोनम वांगचुक को वाकई बचाना चाहते हैं तो उन्हें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तुरंत समाप्त करवानी चाहिए। सोनम वांगचुक इस भूख हड़ताल पर अभिजीत दीपके को समर्थन देने के लिए बैठे हैं और कोकरोच पार्टी की मांग को ही आगे बढ़ाने के लिए सोनम वांगचुक 17 दिन से अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने कुछ खाया नहीं। अब अभिजीत दीपके लगातार उनके साथ तो दिखाई देते हैं, उनके साथ बैठे तो हैं, लेकिन अभिजीत खुद भूख हड़ताल पर नहीं बैठे। अभिजीत दीपके खुद 30 साल के युवा हैं और वो अपनी मांगे मनवाने के लिए एक 59 साल के व्यक्ति से भूख हड़ताल करवा रहे हैं। ये भी कमाल का लॉजिक है। जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ, जब रामलीला मैदान में अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, तो क्या वो बुजुर्ग थे? क्या तब हमारे देश की मीडिया ने बोला था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को आगे किया जा रहा है, या मीडिया ने साथ दिया था? अन्ना हजारे आंदोलन का पूरी मीडिया ने सपोर्ट किया था। तब उम्र की दुहाई नहीं दी जा रही थी। लेकिन आजकल मोदी सरकार की भक्ति में एंकर लॉजिक देते हैं कि देखिए, एक बूढ़े आदमी को आगे किया जा रहा है और जवान लोग बच रहे हैं। आगे क्या कहते हैं सुधीर चौधरी? वो कहते हैं, अभिजीत दीपके को सोनम वांगचुक से पूरी गंभीरता के साथ ये गुजारिश करनी चाहिए कि इस भूख हड़ताल के लिए सोनम वांगचुक ने पूरे देश का ध्यान अब इस मुद्दे की तरफ खींचा है। वो काफी हद तक सफल रहे हैं। जो वो चाहते थे वो हुआ है। लोगों ने उनकी इस भूख हड़ताल का संज्ञान लिया है, लेकिन अब उनके शरीर की बेहतरी के लिए ये मुनासिब होगा कि सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दें और जल्दी से जल्दी किसी अस्पताल में भर्ती हो जाएं और अपना इलाज कराएं। हम तो ये कहेंगे कि अगर अभिजीत दीपके इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो पहले सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाएं और फिर वो चाहें तो खुद अनशन पर बैठ जाएं। यानी यहां पर मस्करी की जा रही, अभिजीत दीपके का मजाक उड़ाया जा रहा है। आगे वो कहते हैं, वो खुद अनशन पर बैठ सकते हैं। वो युवा है, 30 साल के हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो सोनम वांगचुक से कहीं ज्यादा लंबी अवधि के लिए अनशन पर बैठ पाएंगे। इसीलिए जो भी लोग लगातार अपने क्रांतिकारी वीडियोस बनाकर सोनम वांगचुक की जान बचाने की अपील कर रहे हैं, उन्हें असल में यह अपील किसी और से नहीं, देश के लोगों से नहीं, बल्कि अभिजीत दीपके से करनी चाहिए, क्योंकि वही एक व्यक्ति हैं जो सोनम वांगचुक की जान बचा सकते हैं। इस पूरे प्रकरण से ऐसा लगता है कि जान किसी और की जा रही है और राजनीति किसी और की चमक रही है। यानी अभिजीत दीपके पर राजनीति चमकाने का आरोप लगाते हैं सुधीर चौधरी। चलो, ये सवाल उठाया जा सकता है कि अभिजीत दीपके क्यों भूख हड़ताल पर नहीं बैठे? अगर वो आंदोलन का चेहरा है तो सोनम वांगचुक के साथ उन्हें भी भूख हड़ताल पर बैठना चाहिए। ये सुधीर चौधरी का लॉजिक हो सकता है। चलो, इस बात से भी कोई इत्तेफाक रख ले, लेकिन कहीं भी अपने वीडियो में सुधीर चौधरी मोदी सरकार पर सवाल नहीं उठाते। क्या सोनम वांगचुक गलत मुद्दे को लेकर अनशन पर हैं? वो जो मुद्दा उठा रहे हैं, इतने छात्रों की जान चली गई। जब इतने छात्रों की जान चली गई तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा सकता? क्या लोकतंत्र में लोकलाज बिल्कुल खत्म हो गई है? चलो, आप इस्तीफा भी मत लो, कम से कम बातचीत की शुरुआत तो करो। सोनम वांगचुक का इतना सम्मान तो मोदी सरकार की नजर में होना चाहिए। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उससे मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात की फोटोज खुद धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट की थी कि सोनम वांगचुक से मुलाकात हुई, देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आज वही सोनम वांगचुक आपके इस्तीफे को लेकर अनशन पर हैं, तो आपको जाकर उन्हें समझाना चाहिए कि मैं अपनी गलती मानता हूं, मैं आगे ध्यान रखूंगा, ठीक से काम करूंगा। आपके तो पुराने रिश्ते हैं,
तो कम से कम धर्मेंद्र प्रधान से एक आध सवाल सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को करना चाहिए। और बात सिर्फ अकेले सुधीर चौधरी की नहीं है, अमीश देवगन की भाषा आप देखिए, कट कॉपी पेस्ट। वो भी कहते हैं जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की जान सबको प्यारी है, लेकिन राजनीतिक मोहरा भी उन्हें ही बनाया जा रहा है। सोनम वांगचुक को तुरंत उपवास खत्म करना चाहिए और कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके को तुरंत उनकी जगह उपवास पर बैठना चाहिए। यानी यहां पर मस्करी वाली पत्रकारिता की जा रही इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन सरकार पर कोई सवाल नहीं। इसे लेकर मशहूर टीचर अभिनय मैद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम कितने नकली हो, एक बार तुमने सरकार से कुछ नहीं चाहा कि वो संज्ञान ले, क्या कमाल का ज्ञान है तुम्हारा। तो सुधीर चौधरी को जवाब देते हुए अभिनय मैद कहते हैं कि एक बार सरकार से तो कुछ पूछ लेते कि सरकार संज्ञान क्यों नहीं रही। वही जब अभिजीत दिपके को टारगेट किया गया तो उन्होंने भी बेहद सख्त भाषा में सुधीर चौधरी को जवाब दिया है। क्या बोला है सुधीर चौधरी को अभिजीत दिपके ने? जब सुधीर चौधरी ने यह कहा कि सोनम वांगचुक का अनशन अभिजीत दिपके को तुड़वा देना चाहिए, तो अभिजीत क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि हर कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिस तरह आपको सरकार कंट्रोल करती है तिहाड़ी जी। तो तिहाड़ की याद दिलाते हैं अभिजीत दिपके, तिहाड़ी कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि हर कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता जैसे आपको सरकार कंट्रोल करती है। यह कंट्रोल करने वाली बात अभिजीत ने इसलिए कही क्योंकि उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि अभिजीत दिपके इस बात को लेकर विनती कर चुके हैं सोनम वांगचुक से कि आप अपना अनशन खत्म करें, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपकी हमें चिंता है, अब आप अनशन तोड़ दें। ये पोस्ट किया था अभिजीत दिपके ने, लेकिन सोनम वांगचुक ने उनकी बात नहीं मानी। फिलहाल वो संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए अभिजीत ने लिखा कि हर कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी अब सोनम वांगचुक की खुद की इच्छा पर है कि वो कब तक अनशन पर बैठे रहते हैं। देश के लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, कुछ फिल्मी कलाकार भी सामने आए हैं, लेकिन हमारे जो मीडिया के कलाकार हैं वो सरकार की भक्ति में पीएम मोदी से सवाल करने की बजाय, धर्मेंद्र प्रधान से सवाल करने की बजाय मस्करी कर रहे हैं, अभिजीत दिपके का मजाक उड़ा रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।